सो वेलकम बैक दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे MMPC 011 सोशल प्रोसेसेस एंड बिहेवियरल इश्यूज जून 2023 का पेपर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है ये मोटिवेशन के बारे में, इसलिए मैं मोटिवेटेड था। समझ गए? मोटिवेशन पहले ही समझा दिया। क्वेश्चन 1, ब्रीफली डिस्क्राइब and discuss the determinants and characteristics of motivation. How can organization motivate employees to be more productive? Illustrate with examples. Motivation is a complex psychological force that propels individuals to initiate, guide and maintain goal-oriented behaviors. It is the why behind our actions. ठीक दोस्तों, determinants of motivation. Motivation is influenced by a range of internal and external factors. पहला है need and desires. आपकी जरूरत, आपकी इच्छा आपको मोटिवेट करती है। दूसरा है गोल एंड वैल्यूज, आपके उद्देश्य, आपकी औकात आपके डिटरमाइन करती है, आपको मोटिवेट करती है। तीसरा है रिवार्ड एंड इंसेंटिव, आपको इनाम और पैसा ये आपको मोटिवेट करता है। चौथा है बिलीफ एंड एटीट्यूड, आपके थिंकिंग, आपका एटीट्यूड आपको मोटिवेटेड बनाता है, आपको मोटिवेटेड करता है। बहुत बार देखा होगा आपने, कोई एम्प्लॉय है जो हर काम को लेके बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ओर एक आदमी जो कहता है करके दिखाएंगे, ये हो जाएगा, अरे कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटीट्यूड, बंदे का एटीट्यूड कैसा है? एक होता है प्रॉब्लम सॉल्वर, एक होता है प्रॉब्लम डिस्कसर। प्रॉब्लम डिस्कसर नहीं बनना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है लाइफ में। सोशल एंड कल्चर फैक्टर, भाई सोशल कल्चर फैक्टर, आप कैसे माहौल से आते हैं। याद रखना, जो मिलीनियर्स बनने का, जो सबसे ज्यादा मिलीनियर्स यूएस में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो उठते बैठते उन्हीं लोगों में। आप जिन लोगों में उठते बैठते हो वैसे ही हो जाते हो। अगर आप स्मैकियों में बैठना स्टार्ट कर दोगे, आप भी चर्ची बन जाओगे। अगर आप अच्छे लोगों में उठना बैठना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिक कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे। तो आपकी संगति, सोशल और कल्चर आपका कैसा है, आप किस फैमिली से आ रहे हो, आपके पीयर्स क्या है, आपके कलीग्स कैसे हैं, आपका कैसे माइंडसेट के लोगों के साथ उठना बैठना है, आप वैसे बनते हो। आपको पता नहीं है पर आप वैसे बन जाते हो, तो यह याद रखना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर वो होते हैं जो इंडिविजुअल ड्रिवन होते हैं, यानी आप अंदर से कैसा फील करते हैं। बहुत सारे बंदे होते हैं जो ना सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको कोई रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलवेज मोटिवेटेड होते हैं। मतलब आप उनसे बस बोल दो, वो जॉब से आएंगे, उसके बाद पार्टी के लिए भी रेडी है, वो घूमने के लिए भी रेडी है, मोटिवेटेड हर चीज के लिए। ऐसे लोग जॉब में भी अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग हैं जो जॉब में भी परेशान है, लाइफ में भी परेशान है, घर पे भी परेशान है। अरे भाई तू आदमी है कि तू परेशान है? ऐसे बंदों से दूर रहो। फिर है भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है इंटरनल ड्राइव, भाई अंदर से जो आवाज आती है, अंदर से एक होती है ना कि अंदर से आग हो नीचे बंदे में फोड़ने की, वो इंटरनल ड्राइव। फिर है गोल ओरिएंटेड, कि भाई मैं एमबीए में अच्छे मार्क्स से एमबीए कंप्लीट करूंगा, ये नहीं पास नहीं होना, मेरे को ए चाहिए, वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। वेरिड सोर्सेस, भाई कभी कभी इंट्रिंसिक होगी, कुछ तो अंदर से होती है आग कि भाई मेरे को ये काम करना है, बाय हुक बाय क्रुक मैं करके रहूंगा, मुझे फोड़ना है, मेरे को जिंदगी में लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मुझे एमबीए करनी है। दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर, इसी के ऊपर कोई ये बोल दे कि भाई अगर तूने एमबीए कर लिया तो तुम्हारे पापा तुम्हें बाइक लाके दे देंगे, बस ये एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बंदे के अंदर कुछ अलग है। कुछ बंदे क्या है इंट्रिंसिक यानी अंदर से अच्छे हैं, वो खुद ही पर खुद कर लेंगे, सिंसियर लोग हैं। कुछ होते हैं बैड एलिमेंट्स, जिनको थोड़ा सा बस पुश ही होता है, थोड़ा पुश बोले तो कि थोड़ा डांट दबाना भी पड़ता है। कुछ लोगों को ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो वाली बात समझ रहे हो। कुछ लोगों को थोड़ा डांटना पड़ता है कि भाई कर ले वरना तेरे चाटा लग जाएगा, तेरे रसीद दूंगा कान के नीचे 2 थप्पड़ कैच के, समझ गया, वरना कर ले। तो ऐसे बंदे को थोड़ा पुश देना पड़ता है। कुछ लोग पुल पे बांधते, कुछ लोग पुश पे बांधते, ठीक। फिर है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू एक्सर्ट एफर्ट्स, apply their skills, show initiatives, creative and persistence, ultimately leading to higher performance and productivity. But positive impact on performance, भाई मोटिवेटेड इंसान के काम में आपको अलग ही लेवल की एक
स्मूथनेस दिखेगी। मतलब उसके काम में अगर आपने थोड़ी छाट पीट लगा भी दी ना, तो बंदा बड़े पॉजिटिव वे में लेगा। वो उसको पता है, बोलेगा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब कुछ हो गया ना प्रोजेक्ट में गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर देंगे आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, आधा घंटा और दे दो, आपका काम करके दे देंगे आपको तुरंत के तुरंत में। ये हुआ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। और वहीं पर अगर किसी नकुट्टे बंदे के काम में अगर बोल दो ना जरा सा कि भाई थोड़ा काम गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया, वो ऐसा बोलेगा। ठीक है। फिर है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन कोई ये नहीं है कि आज उठ के मोटिवेटेड हो गए, मोटिवेशन आपको खुद लाना पड़ता है। ये कोई दाल भात नहीं है कोर भरा के खा लिया ना, मोटिवेशन बंदे के अंदर से आती है। कितना साउंड माइंड बंदे का, जिसका दिमाग संतुष्ट है, उसके बिहेवियर में भी संतोष दिखेगा, मोटिवेटेड वो अंदर से दिखेगा। जो बंदा लालची है वो बंदा आपको कम मोटिवेटेड दिखेगा। वो क्या है, वो हमेशा किसी न किसी चीज बस पैसों के पीछे भागता रहेगा हमेशा। पर मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के पीछे भागो ना, आप अपने काम के लेकर कितना फोकस्ड हो, ये आपका मोटिवेशन है। फीडबैक लूप। इफेक्टिव मोटिवेशन ऑफन इन्वॉल्व्स फीडबैक लूप वेयर इंडिविजुअल्स रिसीव रिकॉग्निशन एंड फीडबैक ऑन देयर एफर्ट्स एंड रेनफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर। भाई पॉजिटिव, किसको बड़ाइयां नहीं पसंद। आपको मैं कहूं कि यार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो कहते ना मुन्ना भाई देखिए, वो गले लगा लेता है और कहता है अब्दुल भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो, वो झाड़ू लगाने वाले बंदे को, हामिद भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो हामिद भाई भी खुश, कहते हैं जा जा मुन्ना तू इधर से निकल जा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको मैं डांटता है पर उसको नहीं डांटता। क्यों? अच्छे बड़ाई, अच्छे बोल सबको पसंद है यार। मीठी बोली बोलने से तो तोता भी पिंजरे में आता है। फिर है मल्टी डायमेंशनल। मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स। भाई मल्टी डायमेंशनल है मोटिवेशन। जो इंसान को घर पे प्यार मिल रहा है वो बाहर भी खुश रहेगा। जिस इंसान के घर में ही कू कनेक्ट हो रहा है ना, वो बाहर तो अपने चिड़चिड़ापन दिखाएगा। बीवी से झगड़ के आ गया बॉस, समझ लो उस दिन सारे एम्प्लॉयज की वाट लग गई। बीवी प्यार करके रख रही है बॉस को, समझ लो सबके मजे हैं बस। तो हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज टू बी मोर प्रोडक्टिव। भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकती है मोटिवेट? ऑर्गेनाइजेशन भाई अपने एम्प्लॉयज को चुम्मा तो देगी नहीं, ठीक बात है। तो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए? वो पढ़ लेते हैं। पहला भी फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, बंदे को सही पैसा मिले और उसके बेनिफिट्स मिले। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, उसके काम की बढ़ाई हो और उसी हिसाब से उसको रिवॉर्ड्स करा जाए, उसको रिवॉर्ड दिया जाए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ लाइक ग्रेड और एनी अदर पर्क्स और बेनिफिट्स जो वो डिजर्व करता है या करती है। क्लियर गोल एंड एक्सपेक्टेशन, भाई गोल क्लियर होने चाहिए। आपने बंदे से क्या काम लेना है? एक बंदे को आपने आईटी के लिए रिक्रूट किया है, उससे आप फाइलें मत उठवाना। समझ में आ रही है? फाइलें उठवाओगे अगले दिन बंदा नौकरी ढूंढना चालू कर देगा। आज की डेट में मार्केट में काम कम नहीं है टैलेंटेड बंदों के लिए। टैलेंटेड बंदे कहीं से भी नौकरी निकाल लेंगे। अगर आपने एक भी दिन उसे बोल दिया फालतू का इधर उधर का काम, भाई अगले दिन से नौकरी खोजना पड़ देगा, चौथे दिन भाग जाएगा। और वहीं पर जिस काम के लिए हायर किया है वही काम करवाओगे, गोल ओरिएंटेड काम, बंदा आपके लिए स्टिक रहेगा, आपकी कंपनी के लिए लॉयल रहेगा। अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, भाई मोटिवेशन सिर्फ बात पैसों की नहीं है। आप लोग एमबीए क्यों कर रहे हो? मुझे चलो ये बताओ, आप लोग ही एमबीए क्यों कर रहे हो? भाई अपॉर्चुनिटी के लिए, आगे चल के आप मैनेजर बनो इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम कर रहे हो, या फिर जिसमें आगे चल के करना चाहते हो, वहां पे आपकी ग्रोथ हो, इसीलिए तो कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए। भाई एम्पावरमेंट और एम्पावरमेंट, भाई शिक्षा और मोटिवेशन आपको एम्पावर देती है, आपको पावर देती है, बोलने की क्षमता। एक मोटिवेटेड आदमी 40 लोगों में खड़ा होकर अपनी बात रख सकता है। एक डिमोटिवेटेड बंदा सही होगा ना तो भी पता क्या बोलेगा, शायद मैं सही हूं, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है अंदर से। एक बंदा है वो गलत को भी एकदम चोड़ में बोल रहा है, हाँ हाँ भाई मैं सही हूं, वो उसको मोटिवेशन हद से ज्यादा है, इतना भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट एंड कल्चर, भाई आपका वर्क एनवायरमेंट कैसा है? भाई सारी की सारी मंत्रा अगर आपके ऑफिस में बैठी है, सारी मंत्रा, सारे शकुनी, सारे कंस से बैठे हैं, तो भाई ऑफिस से छोड़ दो। मैं कह रहा हूं ऑफिस छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि आने वाले शकुनी या कंस आप होंगे या आने वाली मंत्रा आप होंगी। तो ऐसी जगहों से अपने आप को दूर कर लो।
टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अपने आप को बाहर निकाल, अच्छी जगह जाओ, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों के साथ काम करो, ताकि आपके अच्छे के लिए, उनके अच्छे के लिए नहीं, आपके अच्छे के लिए, आप, यू डिजर्व टू लव योर सेल्फ। नो बडी एल्स कैन लव यू द वे यू कैन लव योर सेल्फ। समझ में आ गई? वर्क लाइफ बैलेंस, सैटरडे संडे को कॉल ना आ जाए मैनेजर का कि भैया काम कर दे। वर्क लाइफ बैलेंस, जब आप घर पे हो तो आप घर के हो, जब आप काम पे हो तो आप काम के हो। अपने काम को घर पे ना ले जाएं, घर को काम पे ना लाएं। बस आप काम पर बैठे बैठे अपनी बीवी से गॉसिप कर रहे हो, वो भी अच्छी बात भाई, वो भी अच्छी बात नहीं। आप जैसे आप इंटरवल में जाइए, बाहर जाइए, 10 मिनट बात कीजिए, आप अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत की बात कीजिए, आप अपनी बहन से बात कीजिए, आप अपनी मदर से बात कीजिए, अपने भाई से बात कीजिए, रिसेस में, छुट्टी के टाइम पे, लंच में, घर जाके उनसे बात कीजिए, उन्हें अच्छा अच्छा पिज्जा ला के दीजिए, बट ऑफिस में नहीं। और वही चीज आप जब घर में बैठे हो तो अपने मैनेजर की को ने मत सुनाइए, अपने घर के काम लैपटॉप पे खोल में मत बैठ जाइए, क्योंकि वो चीजें बहुत खराब लगती है, बहुत बेकार लगती है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड कोचिंग, भाई यकीन मानो, एक इंटर्न हमेशा उसको हमेशा याद रखता है जो उसको करियर के इनिशियल स्टेप में मदद करता है। यकीन मानो, मैं आज भी मेरे स्तर थे भरत गोयल वेलनेस ट्रैवल एंड फोटोग्राफी के, उनको मैं अपना गुरु मानता हूं, और उनकी मैं ये बात जानता हूं कि उन्होंने मुझे जब मेरा हाथ पकड़ा, जब मैं कुछ नहीं था, उस बंदे ने उसको उठाया, जो उसको MS एक्सेल चलाना नहीं आता है, MS वर्ड चलाना नहीं आता है, लैपटॉप का एल नहीं जानता, उसको उन्होंने बैठाया, 8,000 रुपए दिए, कहा मेरे साथ बैठ के काम करवाया, 8-8 घंटे या 12-12 घंटे बैठाया, साथ में सिखाया। और उस बंदे का पेशेंस लेवल सोचो, जिसने इतने अनट्रेंड बंदे को ट्रेंड किया, तो पेशेंस लेवल है उसकी। आज भी फोटो लगा के हाथ जोड़ता हूं कि महान है वो भरत गोयल, जिसने मेरे लिए इतना किया। तो वो उसने कोचिंग दी, उसके लिए मैं हमेशा ओबे रहूंगा, उनके लिए मैं हमेशा अच्छा ही बोलूंगा, उनके लिए मैं हमेशा अच्छा चाहूंगा, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूंगा मैं उन्हें। तो ये उनके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और उनकी कोचिंग से ही हो पाया है। तो ये सब मोटिवेशंस के पॉइंट है, ठीक है। मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने ओवरव्यू दिया है। रीजन बीइंग, क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं और मैं नहीं समझता कि इंग्लिश तो आप भी लोग पढ़ सकते हो, मैं तो हिंदी में आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। ओके दोस्तों, बाय। So let's discuss question number 2. Identify and elaborate the determinants of personality. How do traits of personality produce an impact on organizational behavior? Give examples. ठीक है, तो आंसर है इसका, personality refers to the unique and relatively stable patterns of thoughts, feelings and behaviors that characterize an individual. It's what makes each person distinct. Which personality is generally considered stable over time. It can evolve through experience and significant life events. कहते हैं ना, हर बंदे की पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। कुछ बंदे की पर्सनालिटी बहुत डायनामिक होती है। शाहरुख खान की पर्सनालिटी को हम लोग बहुत ग्रेट मानते हैं, मतलब मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है अलग चार्मिंग लेवल की होती है। तो शाहरुख खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी आई हैव एवर सीन। मतलब ये मेरा परसेप्शन है पर्सनली, आपको कोई और अच्छे लगते होंगे। और अगर एज अ वोकलिस्ट में बोलूं तो कुमार विश्वास, हिज पर्सनालिटी इज ऑल्सो लाइक ऑसम। अगर आप इन लोगों के इंटरव्यू सुनोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। 2-3 घंटे तो आपको इंटरव्यू बांध के रख लेंगे, आप इनकी पॉडकास्ट को सुनते रहोगे, लंबे लंबे पॉडकास्ट सुनते रहोगे और मंत्र मुग्ध कर देंगे अपनी बातों में आपको, कुमार विश्वास जी। और सेम है उनके शाहरुख खान के शॉर्ट वीडियोस आते रहते हैं, किस तरह की मोटिवेशन करते हैं। मतलब एक आदमी का ही बोल देना कि आई एम द बेस्ट, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं बोल पाता यार, वो बोल पाते हैं ये। और उन्होंने ये जब बोली, जो वाकई में वो बेस्ट नहीं थे, बट वो अपने आप को अकेला मानते थे कि आई एम द बेस्ट, आज वो बेस्ट है। तो ये चीज, उनका एटीट्यूड, उनकी पर्सनैलिटी उन्हें शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाती है, समझ रहे हो। अगर वो एक्टर नहीं भी होते ना, तो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे पौधे पे होते वो, ये भी याद रखना। अगर ये गलत फहमी है किसी इंसान की कि वो एक्टर है तो इसलिए
आज उनके बारे में ये सब चीजें कही जा रही है। नहीं, अगर वो एक्टर नहीं होते तो भी कुछ बहुत अच्छे होते पोते, और इनफैक्ट ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अमिताभ बच्चन अगर एक अच्छे एक्टर नहीं होते तो भी वो कोई ना कोई अपनी लाइफ में किसी अच्छे ओहदे पे ही बैठे होते। इनकी पर्सनैलिटी ही डायनामिक है दोस्तों, आप समझ रहे हो, इनकी पर्सनैलिटी ही डायनामिक है। ये बने ही साले सक्सीड होने के लिए हैं, आप ये समझो। और जो गरीब है वो अपनी सोच का गरीब है। वो गरीब, ये दिक्कत नहीं है कि वो गरीब है, वो दिक्कत है कि वो गरीबी से उभरना नहीं चाहता है, ये उसकी दिक्कत है भाई। वो रोटी खा के वही सोना चाहता है, वो सब्सिडी लेने जा रहा है, वो भाग भाग के जा रहा है, सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे गरीब ही रहना है, उसे अपने रिजर्वेशन चाहिए, उसको चाहिए भाई, उसको पैसे फ्री का चाहिए, उसको सब्सिडी चाहिए, उसको बीपीएल का कार्ड चाहिए। अमीर होने के लिए क्या है भाई, इतना कमाने की अपॉर्चुनिटी है, तुम सोचो, दिमाग तो खर्च करो, कमा लोगे। हर बंदा कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा पा रहे यार, कमाओ। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सेवरल फैक्टर्स। सबसे पहला है हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। भाई यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। आपके माँ बाप जैसे हैं आप भी वैसे हैं। अगर आप पुनेटी हैं, अगर आप दिमाग से बहुत षड्यंत्री हैं, तो यकीन मानिए इसमें जितनी गलती आपकी है उतनी ही आपके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने आपको ये सब चीजें सिखाई है। आप बोलना नहीं चाहिए, पर आपके पेरेंट्स के लिए अगर आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं, आप मेट्रो में अपने से बड़े बूढ़े को देखकर आपको लगता है कि उन्हें सीट दे देनी चाहिए, यकीन मानिए मैं आपसे पहले आपके पेरेंट्स को सल्यूट करता हूं। बिकॉज वो जो जेनेटिकल आपके अंदर जो गुड विल्स आई हैं, गुड स्किल्स आई हैं, गुड एटीट्यूड आया है, वो आपके पेरेंट्स की देन। आपको अगर एक बूढ़े रिक्शे वाले को चलाते हुए देख के आपके मन में दया आती है कि ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, क्यों इसके बच्चे इसके देखभाल नहीं करते, ये आपकी अच्छाई है और आपके पेरेंट्स की अच्छाई है जो आपने हेरिटेज पाई है उनसे, समझ रहे हो। और अगर आप ये सिर्फ सोचते हो कि अबे जा वो साले का खून पड़ रहा है रोड पे, वो गिरा पड़ा है तो मेरा क्या जाता है, रहने दे, किसी के फड्डे में क्यों बोलना, ये आपकी सोच नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की सोच है जो आपके अंदर घसी पड़ी है, हेरिडिटी। समझ गए। इसी चीज से हमें उभरना है, हमें अच्छा बनना है लाइफ में, ठीक है। आपके बच्चों में वो चीजें ना आए, ये आपने इंश्योर करना है, इसलिए अभी से सुधर जाओ, वरना क्या ही है, कल को मेरे जैसा कोई यूट्यूबर फिर बोल देगा आपके पेरेंट्स के लिए कुछ। तो एनवायरमेंट, सोशल फैक्टर। भाई किन लोगों में उठ रहे हो, किन लोगों में बैठ रहे हो, कहां पर हो, क्या हो। कहते हैं ना, एलोन मस्क यूएस में ही बन सकता है। एलोन मस्क अफ्रीका के किसी तंजानिया में या फिर सूडान में या फिर बुरुंडी में यहां नहीं बनते। एलोन मस्क यूएस में ही पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस उन्हें वैसा एनवायरनमेंट देता है, यूएस उन्हें वैसा एनवायरनमेंट देता है जहां पर वो इन चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि वहां पर बंदा अमीर बने। कल्चरल फैक्टर्स। भाई आपका कल्चर कैसा सोसाइटी करता है, आपके कल्चर कैसा है, आपके यहाँ कैसी बातें होती हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ कल्चर फैक्टर्स आते हैं। गुजरात के लोग धंधे में बहुत अच्छे होते हैं, वो धंधे के बड़े पक्के होते हैं। वहीं पर बिहारी लोगों को हमने बहुत कर्मठ देखा है। बिहारी लोगों की मेहनत हमने देखी है कि वो जी जान लगा देते हैं सरकारी जॉब निकालने के लिए। बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, इन लोगों में एक अलग ही टैलेंट है। मतलब सरकारी जॉबों में इनका बोलबाला बोलता है, इनका एक अलग लेवल का, मतलब कह लो चाहे चलो इनसे चाहे कुछ भी बोलो, पर ये लौंडे उस मामले में बहुत तेज है, हमें ये बात माननी पड़ेगी। और वहीं पर गुजराती धंधे के बड़े पक्के हैं। और अपने अगर हम साउथ में चले जाएं, साउथ के लोग भाई ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते हैं। और साइंस में, मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग में आपको साउथ के लोग बहुत ज्यादा दी जाएंगे। ये जनरल पैटर्न है, वहां के कल्चर है कि वहां के लोग उस तरीके की चीजों को फॉलो करते हैं। और वहीं पर आजकल हम देख रहे हैं कि केरला के लोग ज्यादातर अपने आप को यूएई में शिफ्ट कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं उधर की साइड में, क्योंकि वहां का कल्चर है कि पढ़ो लिखो और सीधा वहां चले जाओ, ठीक है। सिचुएशनल फैक्टर। भाई सिचुएशन के ऊपर, why which personality traits are generally stable, the specific situational individual is in
can temporarily influence their behavior and how certain traits are expressed. Elaboration. A person might be generally introverted but acted more extroverted in a specific social situation where they feel comfortable or need to take charge. Example, leading a project meeting. Stressful situations can also bring out the different aspects of personality such as resilience and anxiety. The situation influence the highlight there. भाई situational factors. हर बंदा हर जगह एक जैसा नहीं है. कभी कभी आपको अपने अंदर से एक्सट्रोवर्ट को निकालना पड़ता है. आप हमेशा थोड़ी कह सकते हो नहीं मैं बात नहीं करूंगा, नहीं मेरे को बात नहीं करनी, मैं लोगों से डरता हूं. अरे कब तक डरते हो? जाना पड़ेगा, लोगों में बात करनी पड़ेगी, कल को करने पड़ेगा. जब शादी ब्याह होती है तो फिर कब तक सालियों से डरते रहोगे? सालियों से बात करनी पड़ेगी ना, हंसी मजाक. तो वही समझो, बनना पड़ता है उस तरीका का, अपनी सिचुएशन में अपने आप को ढालना पड़ता है. तो हाउ ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी प्रोड्यूस एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. कैसे करती है? Openness to experience. The trait reflects a person's level of creativity, curiosity, imagination and willingness to try new things and idea. Openness. आप एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो कुछ चीजों को. आप उड़ना चुके थे ना, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, बस मैं रुकना नहीं चाहता नैना. तो वही वाली बात है, लौंडा सब चीजें चाहता है पर नैना समझाना चाह रही है, अरे तुम भी भागो, तुम भी उड़ो. Impact on OB. Innovation and adaptability. Highly open individuals are more likely to generate new ideas. Problem solving. They often approach problems with a fresh perspective and more controllable with ambiguous, leading to creative situations. ठीक बात है. एग्जाम्पल पढ़ लेना खुद से, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, ये स्क्रीनशॉट लग के रोक के पोस्ट करके एग्जाम्पल पढ़ लेना, क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो यार, मैं लंबा नहीं चाह रहा वीडियो को. Consciousness. This trait indicates how organized, responsible, disciplined, and dependable and achievement-oriented a person is. Consciousness. बंदे को अपने बारे में कितना पता है. कहते ना, मैं सबसे झूठ बोल लूंगा सारी दुनिया से, बट मुझे मेरे अंदर का सच पता है कि मैं कितना कैपेबल हूं. बहुत सारे बंदे कहते हैं पापा हमको पैसा दे दीजिए, हम MBBS का एग्जाम निकाल लूंगा, नीट का. अरे भैया, पापा से झूठ बोल देगा, पापा खेत बेच देगा, पापा तेरे पे पैसे लगा देगा, पर तू नीट क्लियर कर पाएगा? ये तेरे अंदर से तेरे को आवाज आती है कि तू नीट के लायक है? नहीं है ना. हम सब इग्नू में क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको पता है हम IIM वाले बंदे नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम IIM जाए और कैट का एग्जाम निकाले, इसलिए हमने इग्नू में एडमिशन ले लिए. समझ रहे हो? ये हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस है, हमें पता है हमारा लेवल. This trait indicates how organized, responsible, disciplined, dependable and achievable oriented a person is. ठीक है. Job performance. It is the consistency the strongest predictor of job performance across various occupations. Consciousness of employees are reliable, hardworking and pay attention to details. Goal oriented. They set a high standards of themselves and self-disciplined and are persistent to achieve their goals. मतलब बंदा अपने हिसाब से ही अपने गोल बना के रखता है कि भाई मेरे को आज इतना करना है, आज इतना करना है, आज मेरे को इतना सीखना है. हर दिन बंदा कुछ नया सीखने के लिए तैयार है. एग्जाम्पल फिर खुद पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा. ठीक है. एक्स्ट्रावर्जन. दिस ट्रेट डिस्क्राइब्स हाउ आउटगोइंग, सोशलेबल, असर्टिव एंड एनर्जेटिक आर इंडिविजुअल इज. एक्स्ट्रावर्जन. भाई कुछ होते हैं ना बंदे एनर्जी का बम ब्लास्ट, रणवीर सिंह टाइप के, मतलब उनको तुम कुछ भी करवा लो. लौंडे आए, जॉब से आए, जॉब से बाद पार्टी गए, पार्टी के बाद वहां पे बात करी, वहां पे बात करी, लोगों में मतलब वो आपके ऑफिस में भी ना एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं. मतलब एनर्जी, चलो करो, अबे लंच, घूमने चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. ऐसे वाले बंदे, मतलब वो 5 दिन काम करने के बाद 6ठे दिन अपना क्रिकेट का मैच भी रखवा देंगे. ठीक है. इतने एनर्जेटिक बंदे होते हैं वो. रणवीर सिंह टाइप पर्सनैलिटी कहता हूँ, अल्फा. ऐसे लोग सेल्स में बहुत सक्सीड होते हैं. बाय द वे, जो ज्यादा आउटस्पोकन होते हैं ना, और जो एनर्जी रणवीर सिंह टाइप के लोग हैं, ये सेल्स बहुत अच्छे कर लेते हैं, क्योंकि इनको बोलना आता है यार. बोलने की कला, लोगों को घुमा देने की कला, ये इनके अंदर होती है और ये बहुत अच्छा कर लेते हैं इसमें. एग्रीबलनेस. दिस ट्रेट रिफ्लेक्ट्स हाउ कोऑपरेटिव, एम्पैथेटिक, काइंड एंड ट्रस्टिंग एन इंडिविजुअल इज. भाई सबसे बड़ी बात है एग्रीबलनेस. एक आदमी कितना भरोसे का है. जो भरोसे का है वही इंसान आज की डेट में काम का है.
बंदा मुझे 18 चल जाएगा, पर कहते ना काम मेरे को 18 चल जाएगा और बंदा मुझे 19 चाहिए। सही बात है, काम थोड़ा कम आएगा चलेगा, पर बंदा तो 19 चाहिए। बंदा अच्छा होना चाहिए, सीखने वाला। अब बंदा बहुत चालबाज मिल जाए तो भाई फिर जमती नहीं है ज्यादा दिन। आपको शाणपंथी अगर आप 1.5 साढ़े चल रहे हो ना, तो आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा बोले बिस्तर, आप निकल जाओगे वहां से। न्यूरो क्रिटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी। भाई इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत सारे लोग देखे मैंने यार, ये मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी अगर आपके अंदर है ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आगे जा सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत समझदार समझदार लोगों को देखा है इमोशनली अफेक्ट होते हुए। वो भी किस लिए कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कुछ बोल दिया। भाई एक चीज याद रखो, आप ऑफिस जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ऑफिस जाओ, वहां पे काम करो, वहां से पैसा लो और घर आ जाओ। किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना। कहते ना, चुपचाप कबीरा खड़ा बाजार में, पूछे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना काहू से बैर। समझ गए? ना किसी की दोस्ती रखनी है, ना किसी के बैर करनी है। सबसे अच्छे से बननी है, सबसे हंस के बात करनी है, और किसी की बात दिल पर नहीं लगानी है, अच्छे फैसले करने हैं। इसके बारे में थोड़ा अपने आप पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन, मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऊपर ही ज्ञान, ताकि लोंडो को समझ में आया। लोंडो के लिए बनाई वीडियो, लोंडो के लिए बनाई है, लोंडो के लिए काम कर रहे हैं हम बस। ठीक है, फिर है आपका अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलाउस ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव हायरिंग एंड सिलेक्शन। भैया हायरिंग सिलेक्शन में काम आती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एनहेंस टीम डायनेमिक्स, टीम को बिल्ड करने में, टेलर मैनेजमेंट अप्रोचेस में, और फोस्टर अ पॉजिटिव कल्चर। तो सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड। सो गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल्स द एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव टीम्स, कैन साइट सुटेबल एग्जांपल्स। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इफेक्टिव टीम कैसे बन सकती है, बना बना के भी कर दोगे, एग्जांपल भी सेट कर दोगे। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम इज फार मोर देन सिंपली असेंबलिंग अ ग्रुप of talented individuals. It requires a deliberating and continuous effort to foster an environment where people can collaborate, innovate, and achieve shared goals efficiently. Here are the key aspects to be considered. पहले तो क्लियर पर्पस एंड शेयर्ड गोल्स। एक पर्पस क्लियर होना चाहिए और शेयर्ड गोल्स होने चाहिए। सभी लोगों का एक कंसाइज गोल होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। दैट इज टीम बिल्डिंग। कि कहते हैं ना आर्मी का रूल, सबको सजा बराबर मिलती है कोई एक की भी गलती पे, तो वो वाली चीज होनी चाहिए कि एक गोल फिक्स रहना चाहिए कि हमें ये अचीव करना है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। एवरी टीम नीड अ क्लियर डिफाइंड पर्पस, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, दैट इज स्मार्ट goals. When team members understand why the team exists and what it is needs to be accomplished, they gain a sense of direction and motivation. This shared vision ensures everyone is pulling in the same direction. A marketing team's purpose might be increase brand awareness and customer engagement for product X. The SMART goal could be achieve 15% increase in a website traffic and 10% increase in the social media engagement for product X within the next 6 months. This clarity ensures all marketing efforts are aligned. ठीक बात है। फिर है डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर बंदे को पता होना चाहिए उसे क्या करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। Each team member should have a clear understanding of their specific role, responsibilities, and how their contribution fit into the larger picture. Ambiguity in roles can lead to duplication of effort, missed tasks, and conflict. Leveraging individual strength is key here. Example, in a software development team, roles might include a project manager oversees timelines and resources, a lead developer, technical architecture, code quantity, back-end developers, front-end developers, and a QA tester. Each person knows their part in delivering the software, preventing bottlenecks and ensuring comprehensive coverage. Open, effective communication. Communication is the lifeblood of any effective team. It needs to be open, honest, transparent, and multidirectional. This includes not just formal meetings but also informal interactions, active listening, and constructive feedback. A psychologically safe environment where people feel comfortable and sharing ideas and concern is crucial. ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए जहां पे लोगों को अपनी बात रखने में डर ना लगे कि मैंने अपने बॉस से कुछ कह दिया तो कहीं वो मेरे को डांट ना दे। इतना भय नहीं होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए जहां पे
हर बंदा अपनी बात को वैल्यू करवा सके, जहां पे हर बंदे की बात सुनी जाए सके। A remote design team uses a combination of Slack for quick message, video conferencing for stand-up and weekly reviews, and a shared project management tool like Asana or Trello for task updates. They also have no question is silly rule, encouraging open dialogue about challenges. भाई किसी का भी सवाल सिली नहीं है, ठीक है, हर बंदे के सवाल अलग हो सकते हैं, पर सिली सवाल किसी का नहीं है। ये हमारे पास ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर है ट्रस्ट एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टीम इफेक्टिवनेस आर बिल्ट। टीम बिल्डर मेंबर्स मस्ट ट्रस्ट ईच अदर्स कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड इंटेंशन। Psychological safety, a related concept, means the team members feel safe to take interpersonal risks, admit mistakes, ask questions, and offering dissenting opinion without fear or negative consequences. Example, in a research and development team, failures are viewed as a learning opportunity rather than resources for punishment. If new experiment doesn't yield the expected result, the team analyzes what went wrong relatively, sharing insights without blame, which encourages further experimentation and innovation. किसी को रिसर्च करनी है तो एक बार में सक्सेस नहीं मिलती है, तो आप गलतियों को अपनी लर्निंग समझें और आगे बढ़ें। यही एक अच्छी थॉट है टीम बिल्डिंग में। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। टीम मेंबर शुड होल्ड themselves and each other accountable for their commitment and performance. This isn't about blaming, but about shared responsibility for team outcomes. It involves clear expectation and willingness to address underperformance constructively. Example, a sales team uses a shared dashboard to track individual and team sales target. When a team member falling behind, the team might proactively offer support or resources, and the individual takes responsibility for improving their performance, knowing that their success contributes to team's overall target. ये सेल्स में आपने देखा होगा, जो बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसको क्या करते हैं, कभी कभी हम ना बनी बनाई पिच दे देते हैं, बनी बनाई एक लीड दे देते हैं कि भाई आप कन्वर्ट कर लो ताकि ये आपका नंबर 0 ना दिखे। ठीक है, एक बंदे ने बहुत ज्यादा परफॉर्म कर दिया, एक बंदे ने थोड़ा सा कम करा है, तो हम उसको एक आधी सेल्स दे देते हैं कि भाई तू अपने में दिखा दे। ऐसा होता ही है जनरली, क्योंकि आज उस अपना अच्छा टाइम चल रहा है, कल को उसका बुरा टाइम चल रहा है, तो मिलजुल के काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। इफेक्टिव लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज वाइटल फॉर गाइडिंग द टीम, सीइंग द विजन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड एम्पावरिंग members. Leaders should inspire, coach, and facilitate rather than simply dictate. They need to lead by example. Example, a team leader who for a new product launch not only sets the strategic direction but also regularly checks in with individual team members, removes obstacles, mediates disagreements, and celebrates small wins, keeping morale high of the team. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, भाई ये झगड़े हो रहे हैं, झगड़े सुलझाने वाला मैनेजर होना चाहिए, वही टीम बिल्डिंग होती है। हर जहां पे 10 लोग होते हैं वहां पे लड़ाइयां हो जाती है, हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, तो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व करना, अच्छे से मैनेज करना, वो भी एक टीम बिल्डिंग में बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। डाइवर्सिटी, स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव। डाइवर्सिटी, हर बंदा अलग है, हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग है। अ डाइवर्स टीम इन टीम स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, बैकग्राउंड एंड थॉट प्रोसेस इज मोर लाइकली टू जनरेट इनोवेटिव सिचुएशंस सॉल्यूशन, कंसीडर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड अडैप्ट टू कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। होमोजीनियस टीम कैन सफर फ्रॉम ग्रुप थिंक। देखा, अलग अलग लोगों से फायदा भी होता है, आपको एक अलग अलग विजन मिलता है हर बंदे का। ठीक है, कोई कैसे सोचता है, कोई किसी का सोच का दायरा अलग है, हो सकता है जिसे आप बहुत डल समझते हो पर उसकी कुछ आर्टिकुलेट स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो। सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। एक्सप्लेनेशन, टीम नीड्स टू नेसेसरी टूल्स, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड बजटरी सपोर्ट टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली. Leaders must ensure the team members are equipped with what they need to have access to ongoing learning and development opportunities. एग्जाम्पल पढ़ लेना अपने आप ही। ठीक है। रेगुलर रिव्यू एंड सेलिब्रेशन। इफेक्टिव टीम रेगुलरली परस्यू टू रिव्यू देयर प्रोग्रेस, असेस व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट, दैट सेलिब्रेट अचीवमेंट. By thoughtfully addressing these aspects, organization can move beyond simply grouping individuals to truly building cohesive, high-performing teams that drive successes. Now discuss question 4. Discuss the strategies of conflict management as well as the resolution. ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट
is an inherent part of human interaction arising from differing needs, values, perspective, or goals. In organizational settings, conflict can stem from resource scarcity, unclear rules, communication breakdowns, personality clashes, or diverse work styles. While often perceived negatively, conflict, if managed effectively, can lead to innovation, improved understanding, and stronger relationships. Strategies of conflict management, styles and approaches. These strategies describe an individual's orientation towards conflict, often demonstrated on a grid based on assertiveness, desire to satisfy one's own concern, and cooperativeness, desire to satisfy the other party's concern. The five common styles are avoiding low assertiveness or low comparativeness. The strategy involves withdrawing from the conflict, sidestepping the issue, or postponing engagement. The individual neither pursue their own concerns nor those of the other party. Avoiding, सबसे पहला तो काम है avoid करो. When to use, when the issue is trivial or temporary, when the potential damage of confronting the conflict outweighs the benefit of resolution, to allow emotions to cool down, when others can resolve the conflict more effectively. Drawbacks, the conflict remains unresolved, can fester, and many escalate later. It can also signal a lack of care of commitment. Example, two colleagues have a minor disagreement over the color scheme for a presentation. One colleague decides to avoid the discussion and letting the other make the final decision as the issue is critical. Second है accommodating, low assertiveness, high cooperativeness. This strategy involves giving in to the other party's concern while neglecting one's own. It emphasizes maintaining harmony and relationship. When to use, when the issue is more important to the other person than to oneself. To preserve the relationship that is vital. To build goodwill for future interaction. When one realizes they are wrong. Drawback, can lead to resentment if consistently used and one's own needs may not be met. It can also seen as a weakness. Example, a team member agrees to work extra hours on a project even though they have other commitments because the team leader emphasizes the urgency and their personal relationship with the leader is important. Competing dominating. This is win approach where an individual pursues their own concerns at the expense of other party. It involves using power, influence, or aggressive tactics to get one's way. When quick action is needed, example emergencies, on issues of significant importance where firm stance is necessary. Example ethical concerns, when one is sure they are right and the outcome is critical. Drawbacks, can damage relationship, create resentment, and may not lead to the best long-term situation as the other perspectives are ignored. During a budget meeting, our department head strongly insists on receiving a larger allocation, arguing their department's critical importance and using other authority to push through their demand and regardless of other departments' need. Compromising. Moderate assertiveness and moderate cooperativeness. This strategy involves finding a middle ground where both parties give up something to gain something else. It seeks mutually acceptable solution, but neither party fully achieves their initial desires. When to use, when goals are moderately important but not worth the potential of disruption or more assertive styles. When the parties have equal power to achieve temporary settlements to complex issues. As a break, when collaboration fails. Drawback, no one is fully satisfied and it might lead to suboptimal solution if creative alternatives aren't explored. Two team members disagree on the timeline for a project, one wanting it to done in 2 weeks, another in 4. They compromise on a 3-week deadline. Collaborating, मिल जाना, integrate करना, collaborate करना. This is a win-win approach. This involves working together to find a solution that fully satisfies the concern of all parties. It focuses on underlying interest, problem solving, and expanding the pie rather than just dividing it. When to use, when finding an interrogative solution is crucial for both parties. When the issue is complex and requires creative inputs from all sides to build commitment and strengthen relationship. When sufficient time is available. Drawback, can be time consuming and requires a high level of trust and commitment from all parties. Example, two departments are in conflict over shared resources.
Instead of competing for a one fixed budget, they collaborate to find a new, more efficient way to utilize existing resources and identify opportunities for joint initiatives that create more value for both parties. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स और प्रोसेस. कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करा सकते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं. देखो, सबसे पहला तरीका नेगोशिएशन. भाई थोड़ा भावतोल करके. A direct communication process between two or more parties to reach an agreement to resolve the dispute. It can be a formal or informal. Distributive bargaining, positional bargaining, a competitive win-lose approach where parties focus on fixed position offer over a single issue like price. Each party tries to emphasize their own gain to expense of the other. It assumes fixed pie. Example, haggling over the price of a used car. The seller wants the highest price, the buyer wants the lowest. Any gain for one is a loss for the other. Integrative bargaining, interest-based bargaining, a collaborative win-win approach where parties focus on underlying interests and needs, seeking to create value and expand the pie of valuable resources. It involves open communication, information sharing, and creative problem solving. Example, two companies merging where they identify shared goals and resources to create a stronger combined entity. Rather than just dividing assets, they look for synergies that they both get benefited. Active listening, clarifying interest, generate multiple options using objective criteria. फिर है दूसरा मीडिएशन. Mediation is a neutral third party mediator, facilitates communication and negotiation between the conflicted parties to help them reach a voluntary resources. Mediation बोले तो हिमायती, जो हिमायती बीच में लड़ाइयां सॉल्व करवाता है उसे बोलते हैं मीडिएटर. द मीडिएटर डज नॉट मेक डिसीजन बट गाइड्स द प्रोसेस. व्हेन डायरेक्ट नेगोशिएशन हैज फेल्ड और इज टू इमोशनली चार्ज, व्हेन प्रिजर्विंग द रिलेशन बिटवीन पार्टीज इज इंपॉर्टेंट to explore creative solutions the parties might not see on their own. Example, two co-founders disagree strongly on the strategic direction of the startup. They bring an experienced business mediator to help them articulate their concern, understand each other's perspective, and find common ground for moving forward. फिर है arbitration. A neutral third-party arbitrator listens to both sides of the disputes, review evidence, and make a binding or non-binding decision. Unlike mediation, the arbitrator imposes a solution. When to use? When a quick and definitive resolution is required, when parties are unable to reach an agreement through negotiation or mediation, often used in labor disputes or contractual disagreements. देखा होगा आर्बिट्रेशन ना आपका एक आजकल अदालतों में होता है, एक आर्बिट्रेशन सेंटर होता है, मीडिएशन सेंटर होता है. आपको केस लड़ने से पहले उधर भेज देता था जज कि आप जाके बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं तो कर लीजिए. ठीक है, वो वहां पे आर्बिट्रेशन ही होता है या मीडिएशन ही होता है. कॉन्सिलेशन, similar to mediation but less formal. A conciliator might help facilitate communication, clarify issues, and suggest possible solution, but typically doesn't directly manage the negotiation processes as intensely as a mediator. It is often used where relationships are served strained. An HR manager acts as a conciliator between two employees who have had a series of misunderstandings, helping them to calmly express their frustration and understand each other's point of view before the situation escalates further. Adjudication or litigation, a formal legal process where a judge or court makes binding decisions on a dispute. This is typically the last resort of conflict resolution. भाई जब बात कोर्ट तक पहुंच गई तो समझने वाली बात है कि कोर्ट के बाद तो अब इससे ऊपर क्या ही जाएगा. Key principle for effective conflict resolution: focus on interest, not position. Understand the underlying needs and desires, interest rather than just what people say they want positions. Separate the people from the problem, addressing the issue without attacking the individuals involved. Generate options for mutual gain. Brainstorm creative solutions that benefit everyone, expanding the possibilities. Use objective criteria. Base decisions on fair standards, data and principle rather than arbitrary will. Active listening and empathy. Truly hear the understanding of other parties' perspective and feelings. Maintain composure. Manage your own emotion to ensure constructive dialogue. Clear communication. Ensure messages are sent and received accurately. चलो अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन 5th. Now we are discussing question 5th.
What is your understanding of organizational behavior? Identify the components which affect it. ठीक है जी. Understanding organization behavior, that is OB. Organizational behavior is a field of study that systematically investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within organization, with the aim of applying this knowledge to improve an organization's effectiveness. In simpler terms, OB tries to understand why people do what they do in a working setting. In work setting, it looks at how individuals interact with each other, how groups form and function, and how the overall organizational system, its structure, culture, and progress influences everyone's attitude and actions. The ultimate goal is to leverage this understanding to create a more productive, satisfying, and sustainable workplace. It's an interdisciplinary field drawing insights from psychology, sociology, sociopsychology, anthropology, political science. साइकोलॉजी क्या है भाई? इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनालिटी, लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग. सोशियोलॉजी, ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. सोशियोलॉजी, गैप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, फोकसिंग ऑन इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग. एंथ्रोपोलॉजी, टू अंडरस्टैंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वैल्यूज एंड नॉर्म्स. Political science, to study power, conflict, and decision making within the organization. Components which affect organizational behavior. पहला है इंडिविजुअल लेवल फैक्टर्स. सबसे पहला और फोरमोस्ट है इंडिविजुअल लेवल का फैक्टर. ठीक है. These factors relate to the unique characteristics and attributes of each person in the organization. पहला है पर्सनैलिटी. An individual's unique and relative stable patterns of thoughts, feeling and behavior. पर्सनैलिटी समझते हो, हर बंदे के अलग है. फिर है परसेप्शन. How individuals interpret and make sense of their environment. Perception shape how employees view their jobs, colleagues, managers and organization itself. फिर है वैल्यू. Fundamental beliefs that guide an individual's judgment about what it is important or desirable. Values influence ethical decision making, job satisfaction and how well an individual fits with the organizational culture. Attitudes, evaluate statement, favorable or unfavorable, objects, people, events, job satisfaction to organizational commitment and engagement are key attitudes that impact performance and retention. Motivation, the process that account for individuals' intensity, direction and persistence of efforts toward attaining a goal. Motivation is crucial for productivity and engagement. Learning, the process through which experiences causes a relatively permanent changes in an individual's behavior. Organizations need to understand how individuals learn to design effective training and development programs. Abilities and skills, the intellectual and physical capacities an individual possesses, as well as their acquired proficiencies, which determine their capability to perform specific tasks. ग्रुप लेवल फैक्टर्स क्या होते हैं? ग्रुप डायनामिक्स, द पैटर्न, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस अमंग ग्रुप मेंबर्स. लीडरशिप, द प्रोसेस of by which an individual influences a group of individuals to achieve a common goal. Leadership. Communication, the process of transmitting information and understanding between individuals or groups. Power and politics, the ability of individuals or groups to influence others, the processes through which influence is exerted within the organization. Conflict and negotiation, the process that arises when the two or more parties perceive compatibilities, goal or resources. Teamwork, the collaborative effort of a group to achieve a common goal or to complete a task in the most effective and efficient way. Organizational system and level factors. Organizational structure, the formal arrangement of jobs within an organization. This include hierarchy, departmentalization, centralization, formalization, and span of control. Organization culture, a system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from other organization. It is the personality of the organization. Organization design, the process of configuring the organization structure, task, and relationship to achieve a specific goal. Human resource policies and practices, design and action related to recruitment, selection, training, performance appraisal, reward system, and career development.
Organizational change and development, the process through which organization adapt to new circumstances. Technology, the tools, equipment, process and knowledge used to perform work. मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा अंदर का, क्योंकि ये ओवरव्यू है, थोड़ा सा पढ़ लोगे, बना बना के करना है और सारे पॉइंट सबको याद नहीं रहते हैं, आपको भी पता है, तो इसलिए जितना अच्छे से याद करोगे उतना अच्छा रहेगा, बाकी बना बना के कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. Environmental factor, these external forces are beyond the organization immediate control but significantly influence the behavior. Economic condition, लाइक इकोनॉमिक साइकिल, बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कितने हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या हाल है, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो नहीं चल रही है, मार्केट में कोई वॉर तो नहीं चल रही है, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती है. सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट एनवायरनमेंट, सोसाइटल वैल्यू, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर डाइवर्सिटी, एजुकेशन लेवल्स एंड लाइफस्टाइल ट्रेंड्स influences consumer behavior, workforce competition, position, and organizational value. Example, diversity of work-life balance. Technological environment, advances in technology create new tools, processes, and industries, while the others also regarding the others obsolete. This impact job design, communication, and competitive advantage. Globalization, this increasing interconnectedness, the world's economies, cultures, and populations. This impacts the organization structure and communication diversity and competition. Competition, the action of rival organization influences strategy, decision, innovation, and employee behavior, pressure to perform. By understanding these interconnected components, managers and leaders can better predict, explain, and influences behavior within their organization to achieve desired outcomes and foster a healthy, productive work environment. चलिए लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन 6 है अपना, ठीक है, इसके बाद ये पेपर अपना खत्म हो जाएगा जून 2023 का. तो 6 क्वेश्चन हम इसमें से डिस्कस कर लेंगे. होपफुली कोई इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन फंस जाए अपने पेपर में, हम तो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं उतने अपने लिए बेटर रहता है ना यार. तो पढ़ते हैं. डिस्कस द मेथड फॉर रिजॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन यूजिंग इंडियन एग्जाम्पल. अपने भारतीय एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बाबू. Organizational conflict, while often seen as disruptive, can be catalyst for change and innovation if managed effectively. The goal is not to eliminate conflict entirely, but to resolve it constructively. Here's a detailed discussion of methods for resolving organizational conflict with the example from the Indian context. Method of resolving organizational conflict. Direct interventions by conflicting parties with minor facilitation. This method involves the parties directly to with minimal external help, often focusing on communication and understanding, open communication and dialogue. This is the most fundamental method. It involves encouraging conflicted parties to directly and openly discuss their issues, express their perspectives, and actively listen to each other. This emphasis is on understanding root cause to conflict rather than just reaching to symptoms, creating a psychological safe space for its crucial. In a many Indian families run buses. Example, Marwari trading firm or a Chetiyar business. Disagreements between family members involved in the businesses are often resolved through direct, often emotional dialogues within the family council. Elders or respected family members might facilitate this discussion, ensuring everyone gets a chance to speak and be heard, aiming to preserve family harmony alongside with business interest. ठीक है ना. मारवाड़ी वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है यार, सच में पढ़ लेना. मारवाड़ियों में कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाती, कोर्ट कचहरी तक अपने बड़े बूढ़े मिलके सब सुलझा देते हैं, इसलिए मारवाड़ी बहुत आगे है. प्रॉब्लम सॉल्विंग कोलैबोरेशन, दिस इज अ विन विन अप्रोच वेयर कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज वर्क टुगेदर टू identify the underlying interests and needs of each side. Then the collaborative brainstorm and implement solutions that satisfy everyone's core concerns. It requires a high level of trust and a shared commitment to finding a mutually beneficial outcome. Indian example, imagine a conflict between the R&D department waiting to launch a cutting-edge complex product and production department concerned about manufacturing feasibility and cost in a large Indian pharmaceuticals company like Sun Pharma or Dr. Reddy's Laboratory. Instead of one department dictating terms, they would engage in collaborative problem solving. They might hold to joint workshop to understand each other's concerns, innovate or design to simply production or explore alternative materials. The goal is to develop a product that is both innovative or manufactured at a reasonable cost. Compromise.
Explanation. This method involves finding the middle ground where each party makes concession to reach a mutually acceptable solution while not fully satisfying everyone's initial demands. It provides a workable solution that allows progress. A common scenario in IT firms such as TCS or Infosys involves project managers from different teams vying over shared resources, highly skilled developers, or expensive software license. If two project managers need to the same resources from a similar duration, they might compromise by sharing the resources for a shorter overlapping period or by taking turns, ensuring both projects get same access even if not ideal. Smoothing or accommodation. This method focuses on downplaying differences and emphasizing common interests. It is often used when maintaining harmonious relationship is more important than fully resolving the immediate issues. One party might yield to others' demand. Indian context. In a traditional Indian manufacturing unit, if a long-serving, respected senior employee has a minor grievance about new policy, a supervisor might use smoothing. Instead of direct confrontation, the supervisor might acknowledge the employee's feeling, emphasize the overall benefit of the policy for everyone, and gently persuade them to adapt, prioritizing the relationship and avoiding open dissent. Dominating or competing. This is the win lose approach, where one party uses its power or authority to impose a solution on the other. It is often used when quick decisions are needed or when an issue is critical and there is a clear right or wrong. During a serve industry dispute or an illegal strike in a public sector undertaking PSU like Koal India Limited, management might resort to dominating strategy. If their demands are deemed unreasonable or detrimental, the organization's survival and the negotiations fail. Management might issue stern warning or in extreme conditions threaten disciplinary action or even layoffs to compel workers to return to work, prioritizing organization continuity over the employee demand. This is often seen as the more unionized environment or Indian PSUs in the past. सेकेंड है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन. भाई मेडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू और अपना कॉन्सिलेशन के थ्रू. ये हमने ऊपर भी पढ़ रखा था, दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मेडिएशन क्या होता है? बीच बचाव करना. अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएटर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टेड पार्टीज. इंडियन एग्जांपल क्या है? अ कॉन्फ्लिक्ट इन लार्ज डाइवर्सिटी कोलैबोरेटर लाइक द गोदरेज ग्रुप वेयर टू डिवीजन FMCG and real estate have a long standing disagreement over resource allocation or brand strategy. The group HR head of senior board member might act as a mediator. They would hold separate and joint session, ensuring both division had articulate their arguments, ensure identify common business objectives, and then guide them to mutually acceptable strategy. Arbitration. A neutral third party hears both sides the disputes, reviews evidence, and then make binding or non-binding decision. Unlike mediation, the arbitrator's decision is imposed on the parties. In the labor disputes in India, particularly involving larger industry companies, arbitration is a common method. If a trade union and the management of a company like Tata Motors cannot agree on wage revisions or working conditions through direct negotiation, they might agree to formal arbitration process. A retired judge or a labor law expert, the arbitrator would listen to representation from the both the union and management, examine financial data and legal precedents, and then using a binding award that both parties are legally obliged to follow. Conciliation. Often less formal than mediation, conciliation involves a neutral third party who attempts to bring disputing parties together, improve communication and clarity misunderstanding. The conciliator might offer suggestion but does not actively facilitate the negotiation process as intensely as a mediator. It's common in early stages of disputes. Indian example: the small and medium-sized enterprises (SMEs) in India are particularly in sectors like textile or handicraft, where informal relationships are strong. An influential local leader, a respected community elder, or even an external business concern might informally act as a counselor between the two varying businesses, partners, or department heads to prevent the conflict from escalating, helping them to find common ground and move past personal
animosity. Systematic and preventive methods. These methods focus on the building culture that minimizes conflict and equips employees to handle it constructively. Clear policies and procedures. Establishing clear policies, roles, responsibility, and decision-making processes can prevent many conflicts that arise from ambiguity. Indian example: a large IT service provider has a very structured internal policies for projection allocation, performance review, and promotions. This clarity minimizes conflict arising from perceived unfairness or confusion over individual responsibility within large complex projects. Training and development. Explanation. Providing employees and managers with training in conflict resolution, communication, negotiation, and emotional intelligence can equip with them with the skills to handle disagreement constructively. Indian example: many Indian corporations like Reliance Industry, Hindustan Unilever invest heavily in leadership development programs that include modules on conflict management, effective communication, and building psychology safety within the teams, enabling them managers to resolve conflict before they escalate. Building a collaborative culture. Fostering a workplace culture that emphasizes teamwork, mutual respect, open dialogue, and shared goals reduces the likelihood of destructive conflict. Companies like Titan, part of Tata Group, are known for their strong emphasis on employee well-being and a collaborative work environment. They actively promote cross-functional teams and build team building activities. Job rotation and cross-functional team. Allowing employees to work in different departments or in diverse teams can foster empathy and understanding of other functions' challenges, reducing interdepartmental conflict. Example: in large banks like HDFC and ICICI, employees might be rotated between the different branches or departments, retail to corporate, corporate to retail. This helps them to understand the complexity and pressure faced by the other colleagues in other areas, thereby reducing the conflict that arise from a narrow departmental perspective. By strategically applying these various methods, Indian organizations like the global counterparts can not only resolve existing conflicts but also build a resilient and harmonious work environment that leverages diversity of thought for continuous improvement. तो दोस्तों MMPC 011 का जून 2023 का पेपर हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे जो खत्म होता है। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। अगर आपको मेरा बोला हुआ थोड़ा ज़्यादा तेज़ लगता है तो आप इसे स्लो कर लें। अगर आपको वीडियो थोड़ी लंबी लगती है तो आप 1.25x पे करके देख लें, बट आप इसे 2 से 3 बार देख लो ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाए। इन द मीन टाइम आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो एंड टू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ओके बाय। इसका मैं एक सेकंड वीडियो भी डाल दूंगा कल या परसों तक। आज के लिए सिर्फ ये वीडियो जून 2023। अब आप लोग कमेंट करके बताओ दिसंबर का वीडियो चाहिए, जून 2024 का चाहिए। ठीक है, बाय।